स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लेकर आ गए हैं फॉर्मल चार्ज। पहले तो हम ये समझेंगे कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअली होता क्या है। फॉर्मल चार्ज इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन पर्टिकुलर एटम इन एन मॉलिक्यूल। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक पार्टिकुलर एटम पर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है उसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस। इसका मीनिंग हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हम यहाँ पर O3 में हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक O3 की हमने यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है। हमने यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अच्छा, इसमें हमने नंबरिंग की हुई है। नंबर ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है और ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। इसमें हमें 1 बाय 1 हम तीनों ही ऑक्सीजन की फॉर्मल चार्ज हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन नंबर 1, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1। ओके, तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में क्या है? V मीन्स वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। मान लेते हैं हम किसी भी ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्या करना है हमें इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो हमें आपको आना चाहिए। तो पहले हम कर लेते हैं इसका 2 और 6। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं किसी भी एटम के लास्ट शेल में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस ऑक्सीजन के यानी कि हम इसके कहें या किसी भी ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लिखेंगे 6 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम ये काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 6। अब चलते हैं आगे। माइनस एल है, एल मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम याद रखें कि हम एक पर्टिकुलर एटम का ही फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम ये ऑक्सीजन नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। तो इसी का हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखने, या हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। इसमें ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो बचे हुए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे बचे हुए नॉन बॉन्डिंग। तो हम इनको 1 2 3 4, तो ये हमारे हो गए कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि नॉन बॉन्डिंग है। देन माइनस 1/2 मल्टीप्लाई एस। एस मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखेंगे कि इस ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग है जितने भी उस एटम से बॉन्ड करने में जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ऑक्सीजन के लिए देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने ही इलेक्ट्रॉन हैं। इसके साथ में जो बॉन्डिंग कर रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के, यानी कुल मिलाकर के इस ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग कर रहे हैं? 4। 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब हम इसे कैलकुलेट कर देंगे, ये इससे कट जाएगा 2 हो जाएगा और ये कुल मिलाकर आ जाएगा 6 माइनस 6 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन नंबर 1 पर फॉर्मल चार्ज 0 है। ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 के लिए। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 2, इसमें देख लेंगे इस ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके लिए भी 6 ही होंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अभी चला गया है। लेकिन हम यहाँ पर 6 ही लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। देन माइनस अब एल मतलब टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें इस ऑक्सीजन के लिए देखना है कि इसमें कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इनके साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, ये
निकल गया है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे हुए हैं इसमें नॉन बॉन्डिंग। देन -1/2 मल्टीप्लाई एस मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इस ऑक्सीजन के लिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हो जाएंगे 1 2 3 तो इसके अपने ही हैं, और 1 2 3 अदर ऑक्सीजन के हैं जो इसके साथ में बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये 1 और ये हो जाएगा 6 -5 इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन नंबर 2 है इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा +1। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 3। इसमें देख लेंगे भाई ये भी ऑक्सीजन है, तो जब ये भी ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन के लिए भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो इसमें हम यहाँ पर भी 6 लिख देते हैं। माइनस में एल मतलब टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें देख लेंगे कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ में बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया हुआ है, तो कितने हो गए? 6। तो ये 6 लिख देंगे। -1/2 इंटू एस क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसका एक इलेक्ट्रॉन तो खुद अपना ही है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन का है जो इसके साथ में बॉन्डिंग कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बॉन्डिंग? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 6 - 7 इज इक्वल टू -1। यानी हम ये देख सकते हैं ऑक्सीजन नंबर 3 के लिए फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक पार्टिकुलर एटम पर अगर जो कोई भी चार्ज शो हो रहा है, मीन्स जैसे मान लीजिए इधर यहीं देख लेंगे इस एटम पर -1 शो हो रहा है ऑक्सीजन नंबर 3 के लिए। तो देखो 3 पर क्या है? -1, यानी कि यहाँ माइनस शो हो रहा था -1, इसीलिए इसका फॉर्मल चार्ज -1 होगा। दूसरा प्लस शो हो रहा है ऑक्सीजन नंबर 2 के लिए, +1 शो हो रहा है, तो ऑक्सीजन नंबर 2 के लिए यहाँ पर भी इसका फॉर्मल चार्ज +1 है। मीन्स हम ये कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक पार्टिकुलर एटम पर अगर कोई चार्ज प्लस या माइनस शो हो रहा है तो इट मीन्स कि वही उसका फॉर्मल चार्ज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।